हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप अपने घर से निकलते हैं कहीं जाने के लिए, आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, वहाँ की स्टेशन मास्टर टिकट की डिमांड करते हैं। स्टेशन मास्टर आपसे पूछते हैं कि आपको जाना कहाँ है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि मुझे जाना कहाँ है। तो क्या लगता है कि आपको कभी वो टिकट देगा? नहीं देगा। दोस्तों, बिना डेस्टिनेशन के अगर आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, तो आपने कैसे सोच लिया कि अगर आपके लाइफ में कोई टारगेट, कोई गोल ना हो तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। दोस्तों, हमें अपने लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है, अगर आप अपने लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने लाइफ में एक टारगेट, एक गोल, एक लक्ष्य डिसाइड करना पड़ेगा। बिना लक्ष्य के आप अपने लाइफ में सक्सेस क्या, किसी एक कदम भी अपने लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आप लोग की लाइफ में, हम सभी की लाइफ में आती क्या है कि अपना हम लाइफ में टारगेट हम डिसाइड करें तो करें कैसे। हमें सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि हम अपने लाइफ में लक्ष्य को डिसाइड कैसे करें। तो लक्ष्य को डिसाइड करने का बड़ा सिंपल फार्मूला है, जो फार्मूला मैं आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसको बोलते हैं स्मार्ट फार्मूला। स्मार्ट फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो हर इंसान को अपने लाइफ में एक सही डिसीजन, एक सही टारगेट को डिसाइड करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। आइए चलिए शुरू करते हैं। स्मार्ट में हमारा सबसे पहला पॉइंट हमारा एस है। एस मतलब होता है कि स्पेसिफिक। हमें अपने लाइफ में क्या करना है, क्या पाना है, हमें उसके लिए एक निश्चित गोल डिसाइड करना पड़ेगा। हमें एक पर्टिकुलर चीज़ तय करनी पड़ेगी कि हाँ, मुझे इस फील्ड में ही अपने आप को आगे बढ़ाना है। फिर उसके बाद हमारा आता है एम। एम मतलब होता है इमेजरेबल। मिजरेबल मतलब क्या कि हमने जो गोल डिसाइड कर लिया, हमें उस फील्ड में जब हमने आगे बढ़ने का डिसाइड कर लिया, तो हमें ये देखना होगा कि मैंने जो डिसीजन लिया है, मैंने जो टारगेट सेट किया है, क्या वो सही है या नहीं मेरे लिए। क्या वाकई में उस फील्ड में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता हूँ या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने किसी और को कॉपी कर रखा है और मैं उसको सक्सेसफुल होते हुए देख करके मैं भी उसी फील्ड में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आप जो भी गोल डिसाइड करें उसके बारे में ये देख लें कि मेरा गोल सही डायरेक्शन में है या नहीं। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है ए। ए मतलब होता है हमारा अचीवेबल, यानी कि जो गोल हमने डिसाइड किया है, क्या हम उस गोल को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। क्या वो गोल सच में हमारे प्राप्त करने योग्य है या नहीं, ये हमें खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। ये ऐसा तो नहीं कि हमने कुछ ऐसा गोल डिसाइड कर लिया है जो लगता है यार कि तो मेरे से होगा ही नहीं। तो अगर आपको अभी से ये फील आ रहा है कि मेरे से चीज़ नहीं हो सकता है, तो उस गोल का तुरंत आप चेंज कर दीजिए, बल्कि उसके जगह पे एक ऐसा गोल डिसाइड करिए। वो गोल छोटा ही हो, कोई ज़रूरी नहीं कि सीधे कोई बहुत बड़ा इकट्ठा गोल डिसाइड कर लें। आप छोटी शुरुआत करें, उसके बाद ही आप किसी बड़े चीज़ का अचीव आप कर पाएंगे। फिर हमारा अगला है आर। आर यानी कि रियलिस्टिक। हमें ये देखना है कि जो गोल हमने डिसाइड कर लिया है, क्या हम उस फील्ड में अपने आप का जो डेडिकेशन, जो हमारा डेडिकेशन है, कि हम खुद को उसके प्रति पूरी तरह समर्पित कर पाएंगे या नहीं। अगर हमारा डेडिकेशन उस काम के प्रति सही नहीं होगा, पूरे मन से नहीं होगा, तब भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। फिर हमारा अगला पॉइंट हमारा है टाइमलाइन। टाइमलाइन मतलब क्या कि हम जब भी कोई काम को शुरू करें, तो हमें उसके लिए एक टाइम डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं इस काम को 1 हफ्ते में, 5 दिन में, 10 दिन में, एक खुद को टाइम लिमिट देना पड़ेगा कि मैं इस काम को इतने दिन के अंदर कंप्लीट कर लूँगा। जब तक आप खुद को टाइम लिमिट नहीं देंगे, तब तक आप उसी काम में उलझे रहेंगे और आपका गोल अचीव नहीं हो पाएगा। और जब तक आप एक ही गोल में फंसे रह जाएंगे, तो क्या लगता है आप अगला गोल डिसाइड कर पाएंगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। टाइम लिमिट हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अगर हम अपने लाइफ में कोई टारगेट डिसाइड किए हैं, अगर हम उस टारगेट को पूरा करना चाहते हैं तो दोस्तों, लक्ष्य हमारे जीवन का एक ऐसा पार्ट है जिसके वजह से हर इंसान अपने लाइफ में अपना एक अच्छा मुकाम हासिल करता है, अपने लाइफ के उस शिखर को पाता है जहाँ पर पहुँचना चाहता है। लक्ष्य से ही इंसान की एक पहचान बनती है। लक्ष्य को पाकर के इंसान को उसकी वैल्यू का एहसास होता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अपने लाइफ में आपकी एक वैल्यू बने, अगर आपको चाहते हैं कि लाइफ में लोग आपको रिस्पेक्ट दें, आप सोसाइटी में अपना एक नेम फेम पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने लाइफ में एक टारगेट डिसाइड करिए, एक गोल डिसाइड करिए, और वही गोल आपको सब कुछ दिला सकता है जो अपने लाइफ में पाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको और भी कुछ नए नए डिटेल्स के बारे में बताऊंगा, कुछ मैं और नए टॉपिक के बारे में आपसे मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।